चलिए मंगलाचरण करते हैं। ऋणाणमयम् अप्पाणम् उवलद्धं जेण झडियकं मेण चैऊणयपरदव्वं नमो नमो तस्य देवस्य। बोलिए श्री खजारट शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुर के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। छठवां मोक्ष प्राभृत चल रहा है। मोक्ष के लिए एक श्रावक को सम्यक्त्व को दृढ़ करना बेहद जरूरी है, ऐसा कुछ वर्णन आचार्य कुंद कुंद स्वामी कर रहे हैं। यहाँ हम 92 गाथा तक का स्वाध्याय कर चुके हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको 2 गाथाएं समझने में आएंगी। गाथा क्रमांक 93 और 94। दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं लेकिन महत्वपूर्ण भी बहुत हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 93। उच्चारण। सपरावेक्षम। सपरावेक्षम अध क ख। सपरावेक्षम लिंगम। लिंगम राइम। राइम देवम। देवम असंजयम। असंजयम वंदे। वंदे माणै। माणै मिच्छादिठी अध च छ अध ट पूरा ठ। मिच्छादिठी। मिच्छादिठी ण हु मर्णै अधण पुरण मर्णै। शुद्ध अध द ध सम्मत्तो अधम पुरा म अधता पुरता शुद्ध सम्मत्तो। शुद्ध सम्मत्तो। सपरावेक्षम लिंगम। सपरावेक्षम लिंगम राइम देवम असंजयम वंदे। राइम देवम असंजयम वंदे माणैमिच्छादिठी। माणैमिच्छादिठी णहुमर्णै शुद्ध सम्मत्तो। णहुमर्णै शुद्ध सम्मत्तो। बहुत अच्छी गाथा है। मिथ्या दृष्टि क्या मानता है और शुद्ध सम्यक दृष्टि क्या मानता है, हम भी अपनी मान्यता को इस गाथा के माध्यम से चेक कर सकते हैं। माणई मानता है। मिच्छा इट्ठी मिच्छादिट्ठी मिथ्या दृष्टि। मिच्छादिट्ठी मिथ्या दृष्टि ऐसा माणई मानता है। और णहुमर्णई न नहीं हु निश्चित रूप से मर्णई मानता है। शुद्ध सम्मत्तो शुद्ध शुद्ध सम्मत्तो सम्यक्त्व शुद्ध सम्यक्त्व वाला व्यक्ति हु निश्चित रूप से ण नहीं मर्णई मानता है। मिथ्या दृष्टि जीव इनको मानता है और शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव इनको नहीं मानता है, इनको स्वीकार नहीं करता है, इन पर श्रद्धा नहीं रखता है। बहुत अच्छी ये गाथा है और स्पष्ट अंतर मिथ्या दृष्टि और शुद्ध सम्यक दृष्टि का प्रस्तुत किया जा रहा है। माणई मानता है मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि क्या मानता है और शुद्ध सम्यक दृष्टि क्या नहीं मानता है। ऊपर चलते हैं। सपरावेक्षम
लिंगम, लिंगम लिंग को, वेश को। कैसे वेश को? सपरावेक्षम, स सहित, परावेक्षम, परावेक्षम। इसका संधि विच्छेद कर लें। पर रा में छोटा अ, अवेक्षम छोटा अ, दो छोटे आ मिलकर बड़ा आ हो गया। पर अवेक्षम, परावेक्षम, परावेक्षम पर की अपेक्षा से सहित, स यानी सहित, पर की अपेक्षा से सहित जो लिंगम लिंग यानी वेश है। कल आया था कि जो लिंग है यथाजात रूप मुद्रा है वह पर की अपेक्षा से रहित होती है, पराधीन नहीं होती है, परापेक्ष नहीं होती है। परापेक्ष का मतलब बताया गया था, पर की सहायता से चलने वाला। परापेक्ष, अगर पर नहीं मिलेगा, दूसरे व्यक्ति की सहायता नहीं मिलेगी तो कार्य नहीं हो पाएगा। लेकिन जो जिन मुद्रा है, जिन लिंग है, साधुओं की चर्या है, वह पर की अपेक्षा रखती ही नहीं है। चर्या के पालन में दूसरे का कोई हाथ रहता ही नहीं है, कोई सहयोग की जरूरत नहीं है, पर की अपेक्षा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति पर की अपेक्षा से सहित लिंग यानी वेश को धारण कर रहा है और ऐसे व्यक्ति को जो माणई मानता है वो मिथ्या दिट्ठी, मिथ्या दृष्टि है। सपरावेक्षम लिंगम माणई, सपरापेक्ष पर की अपेक्षा से सहित लिंग को, वेश को माणई मानता है मिथ्या दिट्ठी, मिथ्या दृष्टि जीव। खोटे गुरु को मानता है, खोटे वेश को मानता है, खोटे वेश वाले गुरु को स्वीकार करता है। कितना गंभीर विषय। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं कि जो दिगंबर मुद्रा है, मुनि मुद्रा है, साधुओं की चर्या है, वो कहीं से भी पर की अपेक्षा रखती ही नहीं है, पर से कुछ चाहिए ही नहीं है। पर मेरे लिए कुछ दे देगा तो साधना हो जाएगी, ऐसा नहीं है। और इस पर की अपेक्षा से रहित लिंग को छोड़कर खोटे लिंग को, जो खोटे वेश को, खोटी मुद्रा को जो स्वीकार करता है, माणई मानता है, मिथ्या दिट्ठी, मिथ्या दृष्टि होता है। णहुमणई, और जो नहीं मानता है वह निश्चित रूप से शुद्ध सम्मतो, शुद्ध सम्यक्त्व वाला जीव, शुद्ध सम्यक दृष्टि होता है। सम्यक दर्शन है और शुद्ध भी है। शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव होता है जो अपेक्षा से, पर की अपेक्षा से सहित लिंग को नहीं मानता है। यहां एकदम स्पष्ट हो रहा है कि ऐसे साधुओं को हमें स्वीकार नहीं करना है जो पर पदार्थ, पर द्रव्य के सहयोग से अपनी चर्या की बात करते हों, चर्या का पालन करते हों, पर का परिग्रह रख रहे हों, धन संपत्ति रख रहे हों, परापेक्ष हों, वस्त्र आदि से सहित हों, परिग्रह से सहित हों, इस परापेक्ष लिंग को शुद्ध सम्यक दृष्टि मानता नहीं है, स्वीकारता नहीं है, पूजा या वंदना के भाव नहीं रखता है। और क्या लिखा हुआ है? राइम देवम, राइम रागी, देवम देव को, रागी देव को, और असंजयम असंयत को, रागी और असंयत देव को, रागी देव को और असंयत को, असंयमी को वंदे, वंदना करता है,
वंदे वंदना करता है, नमस्कार करता है, तो कौन है? मिच्छादिट्ठी, मिथ्या दृष्टि है। पर की अपेक्षा से सहित लिंग को मानता है और रागी देव तथा असंयमी को वंदे वंदना करता है, नमस्कार करता है, मिथ्यादिट्ठी मिथ्या दृष्टि जीव। और इन सबको नहुमर्णयी, इन सबको जो नहीं मानता है वह शुद्ध सम्मतो, शुद्ध सम्यक्त्व वाला है। शुद्ध सम्यक्त्व वाला इन सबको नहीं मानता है। ये बहुत बढ़िया रागी देव को एकदम स्पष्ट लिख दिया गया है। रागी देव को, असंयमी देव को, या असंयमी से हम असंयमी साधु भी ले लेंगे, दोनों तरफ ले लेंगे। रागी देव को, राग द्वेष से सहित, अस्त्र वस्त्र शस्त्र से सहित, स्त्री पुत्र आदि से सहित ऐसे देव को जो नमस्कार करता है वह मिथ्या दृष्टि है। यहां तो लिखा है मिथ्या दृष्टि ऐसे देव को नमस्कार करता है। मिथ्या दृष्टि रागी द्वेषी देवी देवताओं को नमस्कार करता है। यहां स्पष्ट लिखा हुआ है रागी द्वेषी असंयमी, असंयमी को भी मिथ्या दृष्टि नमस्कार करता है। नमस्कार करने का अर्थ है अभिवादन नहीं, पूजा, भक्ति, श्रद्धा। असंयमी के प्रति भक्ति, असंयमी के प्रति श्रद्धा, असंयमी के प्रति पूजा। श्रद्धा को हटा दें, श्रद्धा तो सामान्य रूप से हम, श्रद्धा यानी विश्वास तो सब पे हो सकता है, लेकिन पूजा, वंदना, नमस्कार, अर्घ चढ़ाना, ये क्या है? असंयमी की करता है मिथ्या दिट्ठी मिथ्या दृष्टि जीव। मिथ्या दृष्टि जीव ही असंयमी को नमस्कार करता है। मिथ्या दृष्टि जीव ही रागी देव को नमस्कार करता है। मिथ्या दृष्टि जीव ही पर की अपेक्षा से सहित लिंग को, वेश को मानता है। और शुद्ध सम्मत तो शुद्ध सम्यक्त्व वाला जीव णहुमर्णयी इन सबको नहीं मानता है। बहुत अच्छी, स्पष्ट और सरल गाथा। व्याकरण की दृष्टि से देख लीजिए। सपरावेक्षम, लिंगम, राइम, देवम, असंजयम, ये सभी द्वितीया विभक्ति के एक वचन हैं। वंदे माणई, यहां वंदे में वन द ई, द में आ और ई, आ और ई मिलकर ए हो गया। इस अपेक्षा से वंदे, यह भी वर्तमान काल, वंदे और माणई और मर्णई, ये तीनों वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप है। मिच्छादिट्ठी, शुद्ध सम्मतो, ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। णहु, ये दोनों ही अव्यय हैं। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। मिथ्या दृष्टि जीव पर की अपेक्षा से सहित वेश को मानता है तथा रागी देव और असंयमी की वंदना करता है। लेकिन शुद्ध सम्यक्त्व वाला व्यक्ति निश्चित रूप से इन सभी को नहीं मानता है। एकदम स्पष्ट शब्द हैं। कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि किसी कारण से रागी द्वेषी देवता की वंदना कर ली जाए। नहीं, पिछली गाथा में तो कह भी दिया था, लज्ज भय गारवादो, लज्जा भय गारवादो। लज्जा से भी नहीं, डर के कारण भी नहीं, घमंड के कारण भी नहीं, इनको वंदना कैसे भी नहीं करनी चाहिए। बहुत अच्छी ये गाथाएं हैं। अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 94, उच्चारण।
सम्मा इट्ठी अधमा पुरमा अधट ठ सम्मा इट्ठी सावय सावय धम्मम अधमा पुरमा धम्मम जिणदेवदेशीयम कुणदि कुणदि विवरीयम कुव्वन्तो अथवा पुरव कुव्वन्तो मिच्छादिट्ठी अधच छ अधट ठ मिच्छादिट्ठी मुणेयव्वो अथवा पुरव मुणेयव्वो सम्मा इट्ठी सावय धम्मं जिणदेवदेशीयं कुणदि विवरीयं कुव्वन्तो मिच्छादिट्ठी मुणेयव्वो। बड़ी अच्छी ये गाथा है। सम्मा दिट्ठी सावय, सम्मा इट्ठी सावय, सम्यक दृष्टि सावय श्रावक, सम्मा इट्ठी सम्यक दृष्टि सावय श्रावक। धम्मम, देखिए यहाँ एकदम स्पष्ट है कि यह गाथा, ये प्रकरण श्रावकों की दृष्टि से है। इसके पहले बार बार जो ही शब्द आ रहा था योगियों की दृष्टि से बताया जा रहा था। योगियों को अपनी शुद्ध आत्मा का ध्यान करना चाहिए, तब मोक्ष मिलेगा। लेकिन सावय श्रावक क्या करे जिससे मोक्ष मिले, उसके लिए यहाँ पर एकदम स्पष्ट किया जा रहा है। शुद्ध आत्मा के ध्यान की जरूरत नहीं है, क्योंकि शुद्ध आत्मा का ध्यान तो योगी ही कर सकते हैं, श्रावक तो नहीं कर सकते। श्रावक किस चीज का ध्यान करें? सम्मतम, सम्यक्त्व का ध्यान करें, सम्यक्त्व का ध्यान रखें। और सारा उपदेश सावय श्रावक को प्राप्त हो रहा है। यहाँ गाथा से स्पष्ट कह दिया, सम्मा इट्ठी सावय सम्यक दृष्टि श्रावक। धम्मम धर्म को, कुणदि करता है, सम्यक दृष्टि श्रावक धम्मम धर्म को कुणदि करता है। कैसे धर्म को करता है? पहले आया था हिंसा रहिए धम्मे, हिंसा से रहित धर्म में स्वीकारिता होनी चाहिए, मान्यता होनी चाहिए। कौन से धर्म को कुणदि करता है? जिण देव देशीयम, जिण देव देशीयम, जिण देव जिन देव के द्वारा, देशीयम उपदेशित, कहा हुआ, बताया हुआ, जिन देव के द्वारा बताए हुए, उपदेश दिए हुए, धम्मम कहे हुए, धम्मम धर्म को कुणदि करता है। किसी ने भी रास्ता बता दिया, उस रास्ते पर चल पड़े, नहीं। सर्वज्ञ भगवान, वीतरागी भगवान, हितोपदेशी भगवान, जो जिन देव कहलाते हैं, उन जिन देव के द्वारा देशीयम कहे हुए, उन जिन देव के द्वारा कहे हुए धम्मम धर्म को कुणदि करता है। किसी की भी बात नहीं मानता। कौन? सम्मा इट्ठी सावय, सम्यक दृष्टि श्रावक। सम्यक दृष्टि श्रावक जिस किसी की भी बात को नहीं मानता है, वह तो जिनेंद्र देशीयम जिनेंद्र देव के द्वारा कहे हुए धम्मम धर्म को कुणदि करता है। कितनी अच्छी बात है। जिन देव के द्वारा ही कहे हुए को धर्म को करता है। जिनेंद्र देव सबसे अधिक
प्रामाणिक हैं, आप्त हैं, क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं, सबको जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। क्योंकि वो वीतरागी हैं, किसी से राग और द्वेष नहीं करते हैं। क्योंकि वो हितोपदेशी हैं, हित का उपदेश करते हैं। उन्होंने जो भी उपदेश दिया है वो हित का कल्याणकारी उपदेश दिया है, किसी के भी अहित का उपदेश नहीं दिया है। ऐसे जिन देव के द्वारा देशित उपदेशित धम्मम धर्म को कुणदी करता है, सम्मा इट्ठी सावय सम्यक दृष्टि श्रावक। विवरीयम विपरीत, विवरीयम विपरीत को, जिन देव की अलावा अन्य किसी के द्वारा कहे हुए धम्मम धर्म को, विवरीयम विपरीत धर्म को, विपरीत को कुव्वंतो करता हुआ, कुव्वंतो यह वर्तमान कृदंत का प्रयोग है, कुव्वंतो करता हुआ, विपरीयम विपरीत को करता हुआ, जिन देव ने जो नहीं कहा है ऐसे धर्म को करता हुआ, ऐसी क्रियाओं को करता हुआ, मिथ्यादिट्ठी मुणे यव्वो, मिथ्यादिट्ठी मिथ्या दृष्टि, मुणे यव्वो जानना चाहिए, मिथ्यादिट्ठी मिथ्या दृष्टि जानना चाहिए। जो जिन धर्म के अलावा अन्य विपरीत धर्म को करता है, मानता है, मिथ्यादिट्ठी मिथ्या दृष्टि मुनि वो जानना चाहिए। वह मिथ्या दृष्टि है ऐसा जानना चाहिए। गलत श्रद्धान वाला है, गलत जगह श्रद्धा कर रहा है, गलत धर्म का पालन कर रहा है, मिथ्यादिट्ठी मिथ्या दृष्टि मुणेयव्वो जानना चाहिए। मुणेयव्वो विधि कृदंत का प्रयोग है, एकदम स्पष्ट कर दिया गया। सम्यक दृष्टि तो जिनेंद्र के भगवान के द्वारा प्रणीत कहे हुए धर्म को ही करता है, लेकिन मिथ्या दृष्टि जिस किसी के द्वारा कहे गए धर्म को धर्म मान लेता है। कोई अप्रामाणिक व्यक्ति है, देखिए बहुत अच्छी बात, कोई अप्रामाणिक व्यक्ति है, वो प्रामाणिक उपदेश दे सकता है। कोई अप्रामाणिक व्यक्ति है, वो प्रामाणिक उपदेश दे सकता है, लेकिन उस पर विश्वास ही नहीं होगा। उदाहरण, कोई शराबी व्यक्ति है, मदहोश है, उसको खुद की खबर नहीं है, और हम उससे पूछें कि मुझे इस जगह जाना है, आप रास्ता बता दो। अब उस मदहोश व्यक्ति से, जिसको खुद की ही खबर नहीं है, हम वो सही रास्ता बता सकता है? बिल्कुल बता सकता है। सही रास्ता भी बता सकता है, लेकिन गलत भी बता सकता है, गारंटी नहीं है। सही भी बता देगा तो हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे। हम क्या, कोई भी समझदार व्यक्ति उस पर विश्वास नहीं करेगा। क्यों? शराबी है, शराब पिए हुए है, नशे में है। नशे वाले व्यक्ति से कुछ भी पूछकर उसकी बात का हम विश्वास कैसे कर सकते हैं? किसी भी ऐरे गहरे व्यक्ति पर हम विश्वास कैसे कर सकते हैं? कोई भी कहे कि ये धर्म है, इसका पालन करो, हम विश्वास कैसे कर सकते हैं? हम तो उसका विश्वास करते हैं जो परम प्रामाणिक है, जो सर्वज्ञ है, वीतरागी है, हितोपदेशी है, नाम चाहे कुछ भी हो, जिसमें ये गुण हैं, जो जिन देव है उसके द्वारा कहे हुए उपदेश को ही, धर्म को ही फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वह ही प्रामाणिक है। बाकी कुछ किसी के भी द्वारा कहा हुआ प्रामाणिक कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छी ये गाथा है, और सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के जो भेद को एकदम स्पष्ट किया जा रहा है, हमारे लिए तो बहुत उपयोगी है, हमें ऐसा समझना चाहिए। और स्पष्ट रूप से यहाँ श्रावक शब्द का भी प्रयोग किया है आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने,
इसका मतलब है श्रावकों से ही कहा जा रहा है कि अन्य धर्म जिन देव के द्वारा नहीं कहे हुए ऐसे धर्म को स्वीकार नहीं करना है। एकदम स्पष्ट कहा जा रहा है। गाथा बहुत अच्छी है व्याकरण की दृष्टि से। सम्मा इट्ठी कुव्वंतो मिच्छादिट्ठी मुणे यव्वो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। कुव्वंतो वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। मुणे यव्वो विधि कृदंत का प्रयोग है। सावय, सावय भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। इसमें कोई विभक्ति जुड़ी नहीं है, मूल शब्द ही दे दिया गया है। धम्मम जिणदेव देसीयम विवरीयम, ये तीनों ही द्वितीय विभक्ति के एक वचन है। देसीयम यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। कोणादि वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। सम्यक दृष्टि श्रावक जिन देव के द्वारा कहे हुए धर्म को करता है। मिथ्या दृष्टि विपरीत धर्म को करता हुआ मिथ्या दृष्टि जानना चाहिए। ऐसा जो विपरीत धर्म का आचरण कर रहा है वह मिथ्या दृष्टि है। अगर हम भी विपरीत धर्म का आचरण कर रहे हैं थोड़ा भी, तो उससे हमें तुरंत दूर हो जाना चाहिए और सच्चे जिनेंद्र भगवान के द्वारा ही कहे हुए धर्म का अनुसरण पालन करना चाहिए। बहुत अच्छी ये गाथाएं हैं, आगे भी एक से एक अच्छी अच्छी गाथाएं आ रही हैं। प्राकृत भाषा की दृष्टि से हम सभी आचार्य कुंद कुंद स्वामी के भावों को समझने का, आत्मसात करने का प्रयास, पुरुषार्थ कर रहे हैं। सभी बहुत खुश हैं, आनंदित हैं। यह क्रम इसी प्रकार से जारी रहेगा। अन्य भी अपने मित्रों को, परिचितों को इस स्वाध्याय से जोड़िए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। जिनवाणी स्तुति कीजिए, 9 वर्णमों का मंत्र पढ़िए। सभी को जय जिनेंद्र।